ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के ज़माने में पहली बार फिल्म रंगीन का आना और इस रंगीन फिल्म से ही इस रंगीन दुनिया में पैर रखना सायरा बानो के लिए सुपर हिट साबित हुआ। जी हाँ, बता दें कि फिल्म जंगली में बॉलीवुड एक्ट्रेस सायरा बानो सुपरस्टार शम्मी कपूर के साथ पहली बार नजर आई थी। जहां इसी फिल्म से सायरा बानो ने रखा था बॉलीवुड की दुनिया में कदम, तो शम्मी कपूर के साथ उनकी जोड़ी को भी किया गया था काफी ज्यादा पसंद। शम्मी कपूर और सायरा बानो की जोड़ी को बहुत पसंद किया गया। तो इसी के साथ बता दें कि सायरा बानो बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक जाना माना चेहरा रही हैं। तो वहीं आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं कि उनके फिल्मी करियर की शुरुआत किस तरह से हुई थी। आप सभी को बता दें कि सायरा बानो ने जिस तरह से बॉलीवुड इंडस्ट्री में नाम कमाया, इनकी मां नसीम बानो भी बॉलीवुड इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा रह चुकी हैं। जी हाँ, अपनी माँ की तरह ही वो भी हमेशा से ही बेहतरीन अदाकारा बनना चाहती थी और भगवान ने उनकी सुनी। उनकी माँ नसीम की तरह ही सायरा बानो भी फिल्मी दुनिया का जाना माना चेहरा बनकर सामने आई थी। बता दें कि बॉलीवुड की दुनिया में सायरा बानो ने 1959 में कदम रखा था। वहीं 1960 में उन्होंने एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दी थी। इस दौरान उन्होंने बॉलीवुड सुपरस्टार राजेंद्र कुमार के साथ काफी सारी फिल्मों में काम किया। राजेंद्र कुमार जो पहले से शादीशुदा थे और 3 बच्चों के पिता थे, बावजूद इसके सायरा बानो उन पर अपना दिल हार बैठी। इस बात से उनकी मां नसीम बहुत ज्यादा गुस्सा हुई थी। इसके बाद नसीम ने बॉलीवुड के सुपरस्टार दिलीप कुमार के घर के साथ में ही पाली में अपना घर बनाया और इसी के बाद से सायरा बानो और दिलीप कुमार इन दोनों का ही एक दूसरे के घर आना जाना लग गया। बात अगर इससे पहले की जाए तो सायरा बानो की पढ़ाई लिखाई हुई थी लंदन से। जब वो लंदन में पढ़ा करती थी और जब वो इंडिया आया करती थी तो वो घंटों बैठकर थिएटर में दिलीप कुमार की फिल्मों की रिहर्सल देखा करती थी। लेकिन जब सायरा बानो का घर बना दिलीप कुमार के घर के साथ में उन दोनों का आना जाना हुआ, उस वक्त तक भी सायरा बानो राजेंद्र कुमार को काफी पसंद किया करती थी। नसीम इस बात से बेहद गुस्सा थी कि सायरा बानो एक शादीशुदा आदमी से प्यार करती है। तब उन्होंने दिलीप कुमार की मदद मांगी। खबरों की मानी जाए तो दिलीप कुमार उस वक्त सायरा बानो को इतना नहीं जानते थे, उनकी इस काम में कोई दिलचस्पी भी नहीं थी। लेकिन नसीम ने जब उन्हें कहा कि वो सायरा को समझाए, तो इसके बाद दिलीप कुमार ने सायरा को ये समझाया कि अगर वो एक शादीशुदा इंसान से शादी करती हैं तो उन्हें जिंदगी भर एक सौतन बनकर रहना पड़ेगा, जो काफी दर्दनाक होता है। और इसके बाद सायरा ने दिलीप साहब से पूछा कि क्या वो उनसे शादी करेंगे। खबरों की मानी जाए तो दिलीप साहब ने उस वक्त सायरा को कोई भी जवाब नहीं दिया था। लेकिन इसके बाद साल 1966 में 11 अक्टूबर को सायरा बानो और दिलीप कुमार ने शादी कर ली थी। दिलीप कुमार उस वक्त 44 साल के थे और सायरा 25 साल की थी। दोनों की शादी ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। हर कहीं सिर्फ उन्हीं की शादी की चर्चा हो रही थी, क्योंकि सायरा बानो जो सिर्फ 25 साल की थी, उन्होंने खुद से इतने बड़े स्टार से शादी कर ली थी। इनकी शादी, इनका लव, इनका अफेयर खूब चर्चाएं बटोर रहा था। वहीं शादी के बाद सायरा बानो ने बहुत सारी फिल्मों में काम किया, जहां उनकी फिल्मों में उनके हीरो दिलीप कुमार के साथ साथ बाकी सारे स्टार्स भी होते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब दिलीप कुमार और सायरा बानो दोनों ही काफी टूट चुके थे। दरअसल फिल्म विक्टोरिया की शूटिंग के वक्त सायरा बानो लगातार शूटिंग कर रही थी। उस वक्त वो माँ बनने वाली थी, वो प्रेग्नेंट थी। लेकिन लगातार शूटिंग करने की वजह से दिलीप साहब और सायरा बानो ने अपना बच्चा खो दिया। इस घटना के बाद सायरा और दिलीप दोनों ही बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे। कहा जाता है कि दिलीप साहब उस वक्त फूट फूट कर रोए थे। लेकिन इस वक्त के कुछ वक्त बाद ही दिलीप साहब की जिंदगी में एक और स्टार आई, जिसका नाम है आसमा। दिलीप साहब और आसमा के अफेयर के बारे में आज तक भी चर्चाएं की जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि साल 1980 30 मई को दिलीप साहब और आसमा दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली थी। उस वक्त बानो काफी परेशान रहा करती थी, लेकिन वक्त रहते दिलीप साहब आसमा से दूर हो गए थे और वो वापस फिर से अपनी पत्नी सायरा बानो के पास लौट आए थे। और फिर कभी भी वो अपनी पत्नी सायरा बानो से दूर नहीं गए। बता दे कि आज दोनों की कोई भी संतान नहीं है, लेकिन आज भी सायरा बानो और दिलीप साहब को एक
दूसरे के साथ देखा जाता है। दिलीप साहब जो इन दिनों अपनी तबीयत के चलते काफी खबरों में रहते हैं, लेकिन सायरा बानो हर पल उनका ख्याल रखती हुई नजर आती हैं। इनकी प्रेम कहानी के चर्चे हमेशा ही बी टाउन के गलियारों में होते रहते हैं और जब भी बात दिलीप साहब की आती है तो सायरा बानो का नाम इनके साथ जरूर लिया जाता है और बाकी प्रेम कहानियों की तरह इनकी प्रेम कहानी भी अमर कही जाती है।